आज सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पिता स्वर्गीय मनोहर लाल जी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद की पुण्यतिथि है, इसके अवसर पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और स्वर्गीय मनोहर लाल जी ने अपने समाज को लोधी, निषाद, बिंद, कश्यप एकता समता महासभा बनाई थी और सुई धागे से पिरोने का काम किया था। आज जो छोटी छोटी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, ये पार्टियां हमारे इसी समाज को उनकी उपजातियों में विघटित कर अपने समाज की संगठनात्मक जो ताकत थी उसको कम कर रही हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं, केवट बिंद लिखने लगे हैं, बिंद समाज को हमसे अलग कर दिया। कश्यप, वो गुड़िया, कहार जो आते हैं उनको जोड़ा गया था, उनको कश्यप नाम दे के अलग कर दिया। तो इस लोधी, हमारे जो लोग गंगा की नदी के किनारे रहते हैं वो लोग निषाद लिखते हैं, और जो खेती किसानी का काम करते हैं वो लोधी लिखते हैं। आप फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज चले जाइए तो वहाँ किसान लिखते हैं। भाजपा में जो निषाद समुदाय के नेताओं को, जैसे कि अभी निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद, उनको एमएलसी बनाया, जबकि वो उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे थे। ऐसे ही राज्य मंत्री स्तर पर जो है संगीता बलवंत को बनाया, और गोविंद जी को बनाया। इस तरीके से समाज को क्या राज्य मंत्री से ऊपर नहीं बढ़ने दिया जा रहा है कहीं कहीं, या समाज को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, या विभिन्न पार्टियां मिलकर वोट बैंक की ओर राजनीति कर रहे हैं? क्या है विधानसभा चुनाव की रणनीति जातियों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ विधानसभा 2022 में निषाद समुदाय के वोटों को प्राप्त करने की रणनीति है। उसमें चाहे संजय निषाद जी हों, बलवंत जी हों, या बाबूराम निषाद जी हों। आप देख लीजिए बाबूराम निषाद जी कितने पुराने कार्यकर्ता हैं समाज के, और 92-93 में हमारे साथ जुड़े थे। आज भी उनको कोई ऐसा विशेष भार नहीं दिया गया जिससे कि समाज का लाभ हो। संजय निषाद जी का जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन व्यक्तिगत परिवार के लाभ के लिए उस समाज को उपयोग कर और उसको भूल जाते हैं। समाज को आरक्षण दिलाने की बात उन्होंने की, और अभी जब उप मुख्यमंत्री की मांग की तो उन्होंने यही रखा था कि समाज को आरक्षण दिया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे और हमको पद दिया जाए। और जब एमएलसी का पद मिल गया, जब उन्होंने तोप मांगी, रिवॉल्वर मिला, तो उस स्थिति में अब वो आरक्षण की बात करना भूल गए। इसी तरह से मिसेस बलवंत है, उनको भी जो विभाग मिला है उससे समाज का कोई लाभ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है, समाज के हित की कोई बात नहीं। क्या ये मझवार आरक्षण चुनाव से पहले दे देगी? मझवार आरक्षण देना नहीं है, सिर्फ संविधान में उसके जातिगत पर्यायवाची नाम रखने हैं। और केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो चाहे तो 1 घंटे में इसको करके दे सकती है, लेकिन वो चाहती नहीं। मेरे पिता स्वर्गीय मनोहर लाल जी, वो निषाद समुदाय के होते हुए भी सबके लिए काम किया, चाहे वो कानपुर का गंगा बैराज हो, या टेक्सटाइल मिल्स का राष्ट्रीयकरण हो, या टेफ्को का राष्ट्रीयकरण हो। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धोखा दिया है। गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा उन्नाव में थाने में बंद है। मुलायम सिंह जी ने घोषणा की थी, अखिलेश जी ने मूर्ति की घोषणा की थी, उसको वो जेल से निकलने नहीं दे रही है। अभी लोधी समाज ने उसमें धरना प्रदर्शन किया था। इसी तरह से निषाद राज जी की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंचाई मंत्रियों ने घोषणा की, चाहे वो धर्मपाल जी हों, चाहे वर्तमान में जो मंत्री जी हों, लेकिन वो गंगा बैराज पर पार्क में, निषाद राज पार्क में मूर्ति लगने की अनुमति एन केन प्रकरण, उसमें कोई ना कोई रोक लगाकर रोक रहे हैं। तो वो निषाद समुदाय का भला कहाँ कर रहे हैं? वो तो उसको हर कदम को, जिससे कि निषाद समुदाय को कुछ लाभ हो या उनका मान सम्मान बढ़े, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। लोग फूलनगरी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद भी गए थे, मुकेश सहनी मूर्तियाँ बनाने, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना ली लगाने के लिए, शासन प्रशासन ने लगने नहीं दिया, सरकार ने। देखिए खेल चल रहा है यूपी में, क्या खेला चल रहा है? देखिए, जहाँ तक
बहन फूलन देवी का सवाल है, आपको और सभी पूरे समाज को ज्ञात है कि उनकी रिहाई स्वर्गीय मनोहर लाल जी ने 1994 में बेगर हजरत महल पार्क में जो मीटिंग हुई थी, माननीय मुलायम सिंह जी से दबाव डालकर घोषणा कराकर की थी। और उस समय ये लोग उतने बड़े होंगे भी नहीं कि आज वो कहें कि फूलन देवी की रिहाई में या उनको सांसद बनाने में या उनको उस उत्कर्ष पे पहुंचाने का काम जो स्वर्गीय मनोहर लाल जी ने किया या हम लोगों ने किया है उनके निधन के बाद, रिहाई के फूलन बहन की रिहाई के बाद, वो इन लोगों ने नहीं किया, लेकिन उसका लाभ लेना चाहते हैं, फूलन के नाम का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं कि समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों में और मंत्रियों में आपका परिवार रहा, आपके पिताजी रहे और आप लोग भी रहे, तो आप लोग को क्यों नहीं मौका मिल पा रहा है पार्टियों में कि एक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बने? देखिए ऐसा है, 24 घंटा चूँकि आप लोग समाज में बने रहते हैं, हम लोग निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जब तक चौधरी चरण सिंह जी रहे तब तक हमारे पिताजी और हम सब लोग उनके साथ रहे, और जिस दिन से मुलायम सिंह जी के साथ आए उस दिन से हम उस परिवार के साथ हैं, और ये उस परिवार को सोचना है कि हम लोगों को कहाँ स्थापित करें। कि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप समाज की भी वकालत कर रहे हैं। अच्छा, मझवार जो आरक्षण जो संविधान में उल्लेख है उसका, राजपत्र में 1961 में, उसके आधार पर आप बहुत लड़ाई लड़ते आए हैं, वकालत भी कर रहे हैं, तो क्या लोग इसका अनुचित लाभ ले रहे हैं? और वकालत आप कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि हम वकालत कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 2010 से अब तक जो भी लिखा पढ़ी इस समाज के लिए, इस आरक्षण के लिए है, वो मेरे द्वारा ही की गई है, और उसी की प्रतियां लेकर लोगों ने अपना नाम छपवा कर बांटी है। अगर आप मिलाएंगे तो वो टाइपिंग सब कुछ एक है, सिर्फ राम कुमार की जगह उन्होंने अपना नाम लिख लिया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज में जो लोग हैं वो इतने जागरूक हैं कि उनको मालूम है कि ये पूरी की पूरी लड़ाई कौन लड़ रहा है, और वो आगे भविष्य में इसमें उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो अब वो कहाँ पर आरक्षण का मामला कहाँ पर फंसा हुआ है? अभी कल हमारे वरिष्ठ साथियों से जो अधिवक्ता हैं वार्ता हुई है, और बहुत शीघ्र मीटिंग करके हम लोग इसको तय करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से इसको आदेशित कराया जाए कि जिस तरह से किसी एक जाति के जातिगत और पर्यायवाची नाम रखे गए हैं, उसी तरह से हम लोगों के जातिगत पर्यायवाची नाम जो हैं समाज के, वो रख दिए जाएं उन जातियों के साथ जो संविधान की सूची में अनुसूचित जाति में हैं। चुनाव में लोग अपना भुनाने का काम कर रहे हैं, आप सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जो है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोग राजनीतिक नज़रिए से देखकर उसको वोट बैंक बटोरने का काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जी, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आरक्षण देने के नाम पर नहीं, आरक्षण के नाम पर वोटों को पाने का काम कर रही हैं, और उसको अगर वो समाप्त कर देंगी तो भविष्य में उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, इस समाज का वोट मिलना समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो लोग ये चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को ज़िंदा रखें। जैसे राम जी का मुद्दा सन 91 से अब तक ज़िंदा रखा, अब राम मंदिर के नाम पे ज़िंदा रखा। इसी तरह से निषाद राज जी की मूर्ति हो, हमारे गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति हो, इनको लगाने की अनुमति न देकर भी इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां जिंदा रखना चाहती हैं, लेकिन सहयोग नहीं कर रही। जबकि कानूनी लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी, आपने सटीक जानकारी दी, समाज को गुमराह करने वाले तत्वों से आपने परिचय कराया। समाज को इस बार चुनाव में सही रणनीति और सही दिशा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। समाज को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, सही दिशा में जाना चाहिए और सही लोगों का चुनाव करना चाहिए, जिससे सही उनका हक अधिकार उन्हें मिल पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वालों को, अपने समाज के साथियों को कहना चाहूँगा कि जो लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ दें, ना कि जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए या उनके वोट लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ दें। इसी अनुरोध के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अपने पिता स्वर्गीय मनोहर लाल जी की आज श्रद्धांजलि सभा में मैं उनको नमन करते हुए आपका धन्यवाद।